नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुस्तकालय घोटाला मामले में भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक की बड़ी मुश्किल, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। हल्द्वानी में 13 लाख रुपए की स्मैक के साथ बाप बेटे चढ़े पुलिस के हत्थे, 400 इंजेक्शन के साथ महिला भी गिरफ्तार। रामनगर में तमंचे के साथ एक युवक गिरफ्तार, फायर होने से खुद हुआ था घायल। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के जिला अधिकारियों से की वार्ता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में पेयजल विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल स्रोतों के पुनर्जीवन की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाई जाए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में कार्य किए जाएं, इसे वर्क कल्चर में लाना जरूरी है। जल संचय की दिशा में सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने बताया कि जन सहभागिता से होने वाले कार्यों के अच्छे परिणाम मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन भी विभाग द्वारा वृक्षारोपण करवाया जाता है, उन वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन की पूरी जिम्मेदारी भी संबंधित विभागों की होगी। उन्होंने कहा कि नलकूप और हैंडपंप जिस भी विभाग या संस्था द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए उनकी जिम्मेदारी भी तय की जाए। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जल जीवन मिशन के कार्यों में और तेजी लाई जाए। इस समय में टैंकरों से आपूर्ति हो, पेयजल लाइनों के माध्यम से आपूर्ति और साथ में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन है, उस जल जीवन मिशन का काम जल्दी से जल्दी पूरा हो। हर जगह पर जो है, जहाँ पर हमारे पाइपलाइनें लग गई है, टोटियाँ लग गई हैं, वहाँ पर पानी की सप्लाई नियमित रूप से हो, सुचारू रूप से हो और साथ में जल्दी से जल्दी जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो। 2023 तक हम इस लक्ष्य को पूरा करें। इसके लिए हमने सभी बैठक की है। हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्टरों की भी कुछ प्रॉब्लम आई है, उसको भी लेकर भी हमने बात की है। जल्दी हम अपनी मंत्रिमंडल की समिति में उसको जो है उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और हमने कहा है कि कहीं पर भी, क्योंकि यात्रा रूट पर भी इस समय पानी की बहुत आवश्यकता है, वहाँ पर यात्रा की सुचारू रूप से व्यवस्था हो और जो जल स्रोत हमारे सूख रहे हैं, बधेरे, नौले, छोटे छोटे स्रोत, उन स्रोतों को रिचार्ज करने के लिए और हार्वेस्टिंग जो वाटर योजना है उस योजना को बढ़ावा देने के लिए सभी पर हमारी चर्चा हुई। खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने कल क्षेत्र के तुगलपुर स्थित प्राथमिक विद्यालय में आयोजित प्रवेश उत्सव और पाठ्य पुस्तक वितरण कार्यक्रम में भाग लिया है। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे देश का भविष्य तय करते हैं, हमें अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा का बेहद खास ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि एक लंबे समय के बाद स्कूल खोले गए हैं, इसलिए हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाई करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए अध्यापकों की ड्यूटी बनती है कि उन्हें डांटने के बजाय उन्हें पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करें। इस क्रम में विधायक उमेश कुमार ने माड़ा बेल्ला, चंदपुरी गांव के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और यहां बच्चों के लिए बन रहे मिड डे मील की गुणवत्ता की भी जाँच की। इस दौरान उनके साथ खंड शिक्षा अधिकारी दीप्ति यादव भी मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य के बारे में जानकारी ली है। उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखते हुए तय की गई समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड निवास के नक्शे का अवलोकन करते हुए भवन के सभी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी ली। इसके अलावा आपको बता दें, निर्माणाधीन भवन में गाड़ियों की पार्किंग व्यवस्था के बारे में भी उन्होंने जानकारी ली। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल को जोड़ने वाली कंडी रोड को लेकर एक बार फिर आस जगी है। दोनों मंडलों को जोड़ने वाली इस सड़क पर अभी सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की जांच चल रही है। इस जांच के बाद सड़क मार्ग पर सुधारीकरण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडोड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा में कंडी रोड के अंतर्गत पड़ने वाले लालढांग चिल्लर खाल वन मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को लेकर वन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने 11 किलोमीटर लंबे लालढांग चिल्लर खाल वन मोटर मार्ग के निर्माण के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के राजकीय इंटर कॉलेज झड़गांव में बुधवार को प्रवेशोत्सव बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में शिक्षकों ने नए सत्र में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रों के अभिभावकों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। साथ ही छात्रों ने सरस्वती वंदना कर स्वागत गीत गाया।
विद्यालय में आपको बता दें, सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना को अभिभावकों और बच्चों को जानकारी दी। साथ ही प्रवेशोत्सव में भोजन माताओं द्वारा कई पकवान भी बनाए गए। डोईवाला में आयुष्मान भारत योजना के 4 साल पूरे होने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देशों के बाद डोईवाला के सीएचसी में ब्लॉक में स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला और नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल, नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल और एसडीएम युक्ता मिश्रा और डिप्टी सीएमओ निधि रावत ने मेले में लगे सभी विशेषज्ञ डॉक्टरों के काउंटर का निरीक्षण किया है। योजना के 4 साल पूरे हो गए हैं। आज एक चौथी वर्षगांठ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम लोग बहुत आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण योजना हम सब देशवासियों को दी है। जो गरीब परिवारों के जो लोग हैं, आज 5 लाख रुपए का तक इलाज जो है इतना खर्च करते हैं, निःशुल्क कर सकते हैं। और साथ ही हमारी राज्य सरकार ने तत्कालीन आयुष्मान योजना का भी शुरू किया था और यहाँ पर उत्तराखंड के सभी परिवारों को 40 लाख परिवार है आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं और 5 लाख से अधिक लोगों ने अटल आयुष्मान योजना का लाभ लिया और अपना उपचार किया है। आज यहाँ पर ये मेले का आयोजन किया गया है, स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। दूर दराज से गांव के लोग यहाँ पे आए हैं, विकास खंड में आए हैं और स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। रक्तदान शिविर भी यहाँ पे लगाया गया है और दवाइयाँ भी हमने यहाँ पर दी है। और आने वाले समय में भी हमारा ये है कि अपने पूरे इस क्षेत्र के अंदर लोगों को जो मूलभूत सुविधाओं में जिसमें मुख्य स्वास्थ्य है वो हम लोग उपलब्ध कराएं। डॉक्टर्स जहाँ पर नहीं है वहाँ पर डॉक्टर्स की व्यवस्था होगी, मेडिकल स्टाफ। सितारगंज में प्रशासन द्वारा शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं फल ठेला खोखा व्यवसायियों ने उप जिलाधिकारी सितारगंज को ज्ञापन सौंपा है। वहीं ज्ञापन में लिखा है कि ठेला फल खोखा व्यवसायी अत्यंत निर्धन लोग हैं। छोटा मोटा व्यवसाय करके विगत कई वर्षों से अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं। साथ ही विज्ञापन में लिखा कि प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इससे समस्त गरीब के ठेला फल व्यवसायी बहुत ज्यादा भयभीत हैं। साथ ही कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी उसके बाद अतिक्रमण की कार्रवाई से रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। वहीं व्यापार मंडल ने प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन ने व्यापार मंडल को सूचित किए बिना शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। साथ ही कहा कि आगे अगर ऐसी प्रशासन द्वारा कार्य किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और व्यापार मंडल धरना देने को मजबूर होगा। नेक्स्ट खबर। मांगे तो हमारी बहुत सारी थी, पहले से भी मांगे हमारी थी। काफी लंबे समय से हम मांग करते आ रहे हैं कि जो फल खोखा ठेला हमारा है इसको नई बस्ती दी जाए, कुछ भी नई जगह दी जाए। बार बार प्रशासन के द्वारा इनको परेशान किया जाता रहा है और हम इसकी निंदा करते आए हैं कि इनको जगह दी जाए, लेकिन अभी तक कोई भी ना नगर पालिका ना प्रशासन द्वारा इनको कोई चिन्हित जगह करके दी गई है। और जो कल यहाँ पर कार्य किया गया है साप्ताहिक बंदी वाले दिन, जैसा कि सभी को मालूम है कि मंगलवार को हमारे यहाँ साप्ताहिक बंदी रहती है, उस दिन औचक कार्यवाही की गई है। बिना व्यापार मंडल को भरोसे में लिखी ये कार्यवाही की गई है, जिसकी व्यापार मंडल घोर निंदा करता है। और इसकी एक कॉपी आज माननीय मंत्री जी को और एक ज्ञापन की कॉपी माननीय जिलाधिकारी महोदय जी को हम दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इस चीज की पुनरावृत्ति कभी ना हो। जैसे ही कब साप्ताहिक अवकाश था, हमारे सभी पदाधिकारी व्यापार मंडल के अन्य स्थानों पर गए हुए थे, हमारे पीछे से कार्रवाई की गई और बाजार में इसका बहुत गलत संदेश किया है। और ऐसा संदेश मैं चाहता हूं कि बिना हमारे भरोसे में लिए हुए अगर गया तो उसका काम सही नहीं होगा, हमें धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर होना पड़ेगा। बाजार में भय का माहौल बना हुआ है, बहुत ही रोजगारियों में भय का माहौल है। लोग सोच रहे हैं कि मतलब क्या करें, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे। कोई भी निश्चित अभी तक उनको कोई ठिकाना नहीं मिल पाया है और मैं इनसे ये मांग करता हूँ कि इनको निश्चित ठिकाना दिया जाए, जल्दी से जल्दी इन्हें बसाया जाए और कोई भी कार्य अगर ये द्वारा करते हैं तो उसकी सूचना हमें दी जाए, हमें विश्वास में लेकर के कोई भी कार्यवाही की जाए। अगर नहीं करी ये चाहती है और ऐसे ये कार्यक्रम करते रहेंगे तो हमें धरने पे बैठना पड़ेगा, बेबस हो जाएगा व्यापार मंडल। समय ठेले खोखे पड़ने वाले बहुत ही निर्धन और गरीब परिवार वर्ग से हैं और 2 वर्ष तक कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति से भी जूझ रहे हैं। लोग कर्ज व्यवसाय करके रोजगार कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति आ गई, अचानक अधिकारी कार्रवाई पर अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है, जिससे हम गरीब व्यवसायी बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। तो पूर्व की भांति जैसे वेंडर जोन की हमारी व्यवस्था की गई थी, जो वेंडर जोन की व्यवस्था अभी पेंडिंग है और जब तक वो व्यवस्था नहीं होती है तब तक हमें अस्थायी रूप से हमें बैठने की हमें व्यवस्था वहीं रहनी चाहिए।
जिससे हमारी रोजी रोटी पे संकट उत्पन्न न हो और हम सभी गरीब परिवार की तरफ से, बच्चों की तरफ से उन्हें दुआएं भी हर किसी को मिलती है। तो वर्षों से कोरोना महामारी में छोटा व्यवसायी पिटा, उसके बाद अब ये प्रशासन के द्वारा जन अभियान चलाया जा रहा है। पूर्व में उप जिलाधिकारी महोदय एवं जनप्रतिनिधियों से वार्ता हुई थी लगातार, जब अतिक्रमण अभियान चले थे तो उस टाइम ये निर्णय लिया गया था तत्कालीन उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कि जब तक वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं होती है तब तक के लिए जो छोटे व्यवसायी हैं, लघु व्यवसायी हैं, उनको अस्थायी तौर पर सड़क किनारे व्यवस्था की गई थी। लेकिन अभी इस बीच में फिर पुनः एक बार प्रशासन ने अतिक्रमण अभियान चलाया और जो छोटे व्यवसायी हैं उनको अब डर है, उनको अब जो है अपनी रोजी का संकट आ चुका है कि वो कल के दिन पूरा, क्योंकि उनके परिवार के लोग उसी पे निर्भर हैं और उनके पास कोई और रोजगार की व्यवस्था है नहीं। तो हम माननीय उप जिलाधिकारी महोदय सितारगंज से एक ज्ञापन लेके आए थे कि जो प्रशासन की कार्रवाई हो रही है अतिक्रमण के खिलाफ, जब तक वेंडिंग जोन की व्यवस्था नहीं होती है तब तक छोटे व्यवसायियों को पूर्व की भांति उनको व्यवसाय करने की एक अनुमति कहूँ या फिर एक व्यवस्था, एक रिक्वेस्ट करने हम लोग। हल्द्वानी पुलिस ने नशे के कारोबार में बड़ी सफलता पाई है। हल्द्वानी जिले में नशे का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। आए दिन नशे के सौदागर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में 3 आरोपियों को नशे के 400 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है। तीनों आरोपी आपको बता दें कि हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके के रहने वाले हैं, जो नशीली इंजेक्शन की सप्लाई हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में करते थे। एक अन्य मामले में पुलिस ने 129 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों जो पिता पुत्र हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिनका पूर्व का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी स्मैक को हल्द्वानी और आसपास के इलाकों में ऊंचे दाम पे बेचते थे। फूलपुरा में 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं। इसमें अदरवारसी, सोनम और समीर, ये 3 व्यक्ति हैं, तीनों भाई बहन हैं। इनसे 400 इंजेक्शन नशे के बरामद हुए हैं। एविल के खासकर इंजेक्शन हैं और इनका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। 4 मुकदमे इन दोनों भाइयों के ऊपर पहले कायम हैं, जिस पर NDPS के और चोरी के मुकदमे कायम हैं। इसमें लगातार ये सूचना आ रही थी कि बनफुलपुरा से ये लोग सप्लाई कर रहे हैं और इनके द्वारा जो है नशे के इंजेक्शनों का भारी सप्लाई की जा रही है, लेकिन इसका जो मेन सोर्स है उसकी अभी गिरफ्तारी बाकी है। इससे हम लोग ये पता करने में सक्षम रहेंगे कि ये कहाँ से आ रहे हैं। इस टीम को मेरे द्वारा 5000 रुपये के नगद इनाम की घोषणा की गई। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत ने गर्मी के बढ़ते प्रकोप के कारण पेयजल आपूर्ति और वनाग्नि की रोकथाम की तैयारियों को लेकर कुमाऊं मंडल के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ली है। वीसी के दौरान अग्नि सुरक्षा योजना के उद्देश्य, तावाग्नि के प्रचार, इसके कारण वन अग्नि दुर्घटना के दुष्परिणाम और नियंत्रण के उपाय सहित वनाग्नि काल 2022 की चुनौतियों को लेकर आवश्यक चर्चा की गई है। आपको बताते चले कि आयुक्त ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी जिलों में वनाग्नि की रोकथाम और त्वरित घटना की सूचना हेतु ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों को शीघ्र नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जिससे वनाग्नि जैसी घटना के होने पर प्राथमिक सूचना प्राप्त हो सके और नुकसान को कम किया जा सके। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। और उनको दिखा रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवा क्या है, और इसी के तहत अभी आप लोगों को पता भी होगा कि हमारी डायलिसिस यूनिट भी एक खुली हुई है। अभी ऊधम सिंह नगर के बरहनी में चलती मोटरसाइकिल भरे बाजार में बनी आग का गोला। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वाहनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। वहीं कल मंगलवार को ऊधम सिंह नगर में बरहनी में नैनीताल निवासी पंकज अपनी पल्सर मोटरसाइकिल से बाजपुर अपने व्यक्तिगत काम से जा रहा था। तभी बरहनी मुख्य बाजार में पंकज की चलती पल्सर बाइक में भीषण आग लग गई। वहीं पंकज ने चलती मोटरसाइकिल से कूदकर अपनी जान बचाई, जिसको देखकर आसपास के लोगों ने मोटरसाइकिल में लगी आग को बुझा